हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग छठवां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक असमीकाएं। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। भाई इस एक्सरसाइज में होता क्या है कि आपको असमीकाओं का निकाय दिया होता है और आपको ना उनका आलेखी हल ज्ञात करना होता है। अभी हमने सवाल नंबर 11 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा भाई। देखो यहाँ पर तीन असमीकाएं हैं। भाई तीन असमीकाएं दी हुई हैं और आपसे कहेगा कि इनका ना आलेखी हल आपको भाई ज्ञात करना है। देखो, अगर असमीकाओं का आलेखी हल आपको भाई ज्ञात करना है तो देखो जो सबसे पहला तरीका है भाई, क्या करना पड़ेगा। ये जो असमीकाएं हैं इनको ना आपको समीकरण के रूप में लिखना पड़ेगा। भाई सिंपल बात है। तो पहले इसे आप समीकरण के रूप में लिख लीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा। इसे आप लिखोगे तो x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण हम क्यों बनाते हैं भाई? समीकरण बनाते हैं इसलिए ताकि आप बिंदु निकाल सको कि ये जो रेखाएं हैं ये किस किस बिंदु से होकर जाती हैं। अगर भाई आप बिंदु नहीं निकालोगे तो इन्हें आप x और y में ड्रा कैसे करोगे? भाई हम लोग बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप बिंदु बनाओगे और भाई बिंदु के लिए क्या करोगे, सबके लिए अपनी अपनी एक टेबल बना दोगे एक्स और वाई में, इस प्रकार से एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब देखो इस वाले में पहले आप देखना भाई, अगर आप y का मान 0 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 4। 2x बराबर 4, x का मान 2 आ जाएगा। अगर आप x का मान 0 करोगे तो y का मान सीधे ही 4 आ जाएगा। देखो दो बिंदु आपको मालूम हो गए, कौन कौन से? 2, 0 और 0, 4। तो जो ये रेखा है ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। तो अगर आपको बिंदु मालूम हो गए हैं तो आप आराम से इसको x और y में अभी देखो ड्रा कर पाओगे। यहाँ पे देख लो भाई, देखो x का मान 0 करोगे तो y का मान 3 आएगा। इसका मान 0 करोगे तो x का मान 3 आएगा। ये वाले बहुत आसान होते हैं। 0, 3 और यहाँ हो जाएगा 3, 0। वहां पे आ जाओ। देखना अगर आप x का मान 0 करोगे तो x गायब हो जाएगा। -3y बराबर 6। 3 जाएंगे उधर तो 2 बार पढ़ा जाएगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ माइनस के 2 आएंगे। लेकिन अगर आप y का मान 0 करोगे तो y 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 6 है, 2 तियां 6, तो आ जाएगा 3, 0। देखो अब यहाँ कौन कौन से पॉइंट आ गए? 0, -2 और 3, 0। देखा भाई आपने, तीनों ही असमीकाओं को पहले हमने समीकरण बनाया, फिर भाई उनसे हमने पॉइंट्स निकाल दिए कि भाई ये अक्षों को कहाँ कहाँ पर काटेंगी। इनकी सहायता से हम बड़े आराम से इनको हम ड्रा कर पाएंगे। अब भाई ध्यान दीजिएगा, देखो माइनस में भी एक पॉइंट है और केवल देख लो y वाला ही माइनस में है, कहीं पर x वाला माइनस में नहीं है। तो आप भाई उसी प्रकार से बिंदु बनाओगे। देखो इस प्रकार से हम बनाएंगे। ये हमारा x है, ये हमारा y है। जो हाईएस्ट है वो 4 है। तो देखना 1, 2, 3, 4। इधर भी माइनस में, भाई माइनस में 2 है तो नीचे वाला माइनस होता है ना। 1, 2, 3, 4 हो गया। भाई x इधर प्लस का होगा, y इधर प्लस का होगा, y इधर माइनस का होगा, x इधर माइनस का होगा। भाई ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो आप सबको पता ही होगी। अब पहले आप इसे ड्रा कर लो। 2, 0, देखो 2, 0 ये वाला होगा तो यहाँ लिख दो 2, 0, पॉइंट डाल दो ए। 0, 4 तो भाई 0, 4 ये वाला होगा, डाल दो 0, 4, यहाँ कर दो आप बी। और भाई इन दोनों को ना एकदम सीधा मिला दो इस प्रकार से, ठीक है। और उस पर रेखा का नाम भी डाल दो कि भाई ये 2x प्लस वाई बराबर 4 हमने खींची है। रेखा आपकी ड्रा हो गई। ये वाली देख लो 0, 3 और 3, 0। तो ये है हमारा 3, 0। इसे आप सी डाल लो।
और ये है हमारा 0,3। इसे आप डी डाल लीजिए और इन दोनों को आपस में आपको भाई मिलाना है। ध्यान रखना है कि भाई पटरी की सहायता से मिलाना है ताकि ये रेखाएं टेढ़ी ना हो। और भाई इस पर इसका नाम डाल लो, x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आ जाओ, 0,-2 ये है, माइनस वाला नीचे होता है ना वाई में, तो 0,-2 इसे डाल लो आप p। फिर है 3,0, देखो वो तो पहले ही बना हुआ है, बस इन दोनों को खाली आपस में मिला देना है। देखो चूंकि एक पॉइंट दोनों में कॉमन आ गया था, तो भाई मिलाओ, इस प्रकार से जाएगी रेखा ऐसे करके। ठीक है, तीनों रेखाएं आपने बना दी। इस पर भाई इसका नाम डाल लो, कहीं पे यहाँ पे डाल लो, इसका नाम है 2x-3y बराबर 6। तीनों ही रेखाएं क्लियर हो गई हैं। अब उसके बाद जो पहला काम होता है वो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आप असमिका को ना भाई दिखाते हो कि ये इसका जो झुकाव है वो मूल बिंदु की तरफ होगा या उसके विपरीत दिशा में होगा। कैसे मालूम करोगे? तो आप पहले असमिका को लिखो तो सही, इस प्रकार से भाई लिखिए। अगर कोई रेखा जो है वो मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है, तो यहाँ कोई भी रेखा, तीनों रेखाओं में कोई भी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है, तो आप इसको संतुष्ट करोगे 0,0 से। और भाई चेक करो क्या ये संतुष्ट हो रही है, मान रखो, तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब आप भाई बताओ ये संतुष्ट हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये नहीं हो रही है। 0 कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इसको भी भाई वैसे ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप 0,0 से इसको सेटिस्फाई करने वाले हो, तो देखना ये वाली भाई संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 0 जो है वो 3 से छोटा है। ये वाली तो हो गई, ये वाली देख लो, 2x-3y और 0,0 से संतुष्ट कराने पर, ऐसा भाई भाषा में लिखना है आपको, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखो ये वाली रेखा भी संतुष्ट हो जाएगी। तो खाली जो हमारी पहली रेखा है ये वाली 2x प्लस वाई बराबर 4, ये संतुष्ट नहीं हुई है। दोनों कहाँ पे है? ये वाली रेखा है ये। तो ये जो है ये मूल बिंदु की तरफ नहीं आएगी, उसके विपरीत दिशा में जाएगी। तो इसका जो हल होगा वो मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करने वाले हो। इसका जो भाई हल होगा वो मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, क्योंकि रेखा मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। लेकिन ये वाली तो कर रही है, x प्लस वाई बराबर 3, तो इसका जो हल होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। ये देखो ये वाली रेखा है, ये वाली, तो इसको आप ऐसे रंगोगे। बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भाई आपको ना बाद में कॉमन एरिया ढूंढना होता है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो कि भाई आपको तीनों में कॉमन मिले। जितनी भी असमिकाएं दी होती हैं उन सब में जो कॉमन मिलता है वही आपका मेन एरिया है। ये वाला भाई ये वाली भी संतुष्ट करती है, तो ये वाली ये है, ये वाली ये, तो ये वाली भी मूल बिंदु की तरफ ही रंगी जाएगी। तो इसको भी आप मूल बिंदु की तरफ ऐसे ऐसे कर दोगे, इस प्रकार से। फिर आप भाई दिमाग दौड़ाओ यहाँ पे कि ऐसा कौन सा एरिया है जो तीनों में ही कॉमन आ रहा है। जो तीनों में ही कॉमन आएगा वही भाई आपका हल माना जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला जो एरिया है, ये देखो ए, इसको डाल लिया आपने, ये बिंदु है सी, यहाँ पे लिख लो सी, देखो ये ए है, सी है, इसको आप डाल लो जेड मान लो। तो ए जेड सी, ये जो एरिया है ये वाला, ये ये जो ये जो एरिया है इतना, ये भाई तीनों में ही कॉमन आ गया है। ये वाला एरिया जो है ये तीनों में ही कॉमन आ गया है। तो जो एरिया तीनों में कॉमन आएगा या जितनी भी असमिकाएं आपको दी हुई हो उतने में अगर कॉमन आएगा तो वही आपका हल क्षेत्र माना जाएगा। तो पहले तो आप भाई सबको बना दोगे, छायांकित कर दोगे, फिर ढूंढोगे कि कौन सा एरिया कॉमन है, उसको भाई थोड़ा और डार्क कर दोगे ताकि भाई दूर से ही दिख जाए कि हाँ यही एरिया है। फिर आप लिख दोगे कि असमिका निकाय का छायांकित जो हमारा हल है, ठीक है, जो हमारा उभयनिष्ठ हल है वो है ए
जेड सी। और भाई समझो ये वाला सवाल हो गया। अब भाई प्रश्न नंबर 12 को ना उसी प्रकार से देखिए एकदम। यहां पर भी भाई क्या है, देखने में आपको लग रहा होगा कि चार असमिकाएं आपको दी हुई हैं। पहली है x माइनस टू वाई छोटी है बराबर है 3, 3x+4y बड़ा है बराबर है 12, x बड़ा है बराबर है 0 और y बड़ा है बराबर है 1। ठीक है, चार असमिकाएं आपको मालूम है। अभी भाई क्या करना है, अगर आपको आलेखी हल निकालना है तो सबसे पहले आप सबको समीकरण बना दो। ठीक है, तो यहां देखो x माइनस टू वाई बराबर 3, यहाँ 3x+4y बराबर में 12, यहाँ पर x बराबर 0 और यहाँ पर y बराबर 1। देखो यहाँ आपको पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अकेला x लिखा है अकेला y लिखा है तो इन्हें आप डायरेक्ट ही ड्रा कर सकते हो। जैसे x बराबर जो 0 है ये y अक्ष का समीकरण है, और जो y बराबर 1 है ये जो रेखा होगी ये x अक्ष के समांतर जाएगी। ये भाई सब कुछ आपको हाई स्कूल में शायद पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो खाली आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर पहले आप टेबल बना लो इस प्रकार से, और भाई यहां पर भी आपको बनानी पड़ेगी, और दोनों में कम से कम आपको दो दो बिंदु ज्ञात करने हैं ताकि भाई आप इनको ड्रॉ कर पाओ एक्स और वाई अक्ष के अंतर्गत। बहुत ध्यान दीजिएगा, पहले आप y का मान 0 कर दो तो सीधे x का मान 3 आ जाएगा। अब अगर आप x का मान 0 करोगे तो 2y बराबर 3 आ जाएगा और y का मान 3/2 हो जाएगा। हालांकि प्रॉब्लम नहीं है 3/2 में, आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखना अभी हम आपको भाई ड्रा करके बताएंगे कैसे आप बटे वाले ड्रा कर सकते हो। बस संख्या भाई माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा -3/2। यहां पर आ जाओ, देखो x का मान 0 करोगे तो 4y इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y का मान 3। यहाँ 0 करोगे तो 3x इक्वल टू 12, तो यहाँ आ जाएगा 4। देखो पॉइंट्स आपको मालूम हो गए, यहाँ है 3, 0 और यहाँ है 0, -3/2। यहाँ हो जाएगा 0, 3 और सॉरी 4, 0। लो आपको भाई पॉइंट्स का पता चल गया है। ध्यान रखना है एक पॉइंट y में माइनस है, तो y में माइनस का मतलब होता है भाई y आपको माइनस में भी खींचना पड़ेगा। यहीं पे खींचे ले रहे हैं इस प्रकार से। अधिकतम जो संख्या है वो 4 तक गई है, तो देखो भाई बड़ा बड़ा बनाएंगे 1, 2, 3, 4। ये x अक्ष है, ये y अक्ष देखना 1, 2, 3, 4, और यहाँ कर लेंगे 1, 2। ये माइनस में y है और ये हो जाएगा हमारा 0, 0। प्लस में x प्लस में y माइनस में y और ये वाला माइनस में x होता है। ये तो भाई बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 3, 0 तो ये हो जाएगा हमारा 3, 0। इसको आप डाल लो a पॉइंट। ठीक है, फिर 0, -3/2। देखो 3/2 है तो 1.5 होगा, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 होगा 1 और 2 के एकदम बीच में, यहां पे होगा। यहां डाल दो आप 0, -3/2 और इसको डाल लो आप b पॉइंट। बस आपको ना इन दोनों को मिलाना है एकदम सीधा इस प्रकार से। तो भाई एकदम पटरी की सहायता से आप एकदम सीधा खींच दीजिएगा और रेखा का भाई नाम भी डाल दीजिए। ये रेखा है हमारी x-2y बराबर 3। देखो रेखा आपकी ड्रा हो गई। यहाँ पे आ जाओ 0, 3 है तो 0, 3 तो ये वाला होगा हमारा 0, 3। यहाँ c डाल लो। फिर है 4, 0, 4, 0 ये है हमारा, डाल लो भाई 4, 0 और यहाँ कर दो इसको d। ये थोड़ा और बढ़ा लो, अब इसको भाई मिला दो, इस प्रकार से जाएगा। ये गया हमारा, यहाँ नाम डाल लो 3x+4y बराबर में हो जाएगा 12। क्लियर है यहाँ तक। अब x बराबर 0 तो खींचा ही है भाई, x बराबर 0 होता है y अक्ष, तो y अक्ष तो हमने पहले से खींचा हुआ है, ये वाली खींचनी पड़ेगी y बराबर 1।
y बराबर 1 जो है वो यहां से जाएगी, 0, 1 से जाएगी इस प्रकार से। भाई y का मान 1 है, x का मान तो है नहीं, तो 0, 1 से जाएगी और ये रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर है। तो आप इस प्रकार से भाई इसको खींच दोगे, जहां भी जाए आगे भाई इसको लेते चले जाओ आप। फिर यहाँ पर भाई संतुष्ट वाला गेम चलेगा। पहले इस पे आ जाओ, x-2y, और भाई पूरा उतार दो समीकरण को वैसे ही। फिर लिख दो कि भाई 0, 0 से संतुष्ट होगी कि नहीं होगी ये वाली। तो x और y का मान 0 कर दो। तो भाई देखो कि क्या संतुष्ट हो रही है। तो भाई 0 जो है वो 3 से छोटा होता है, तो संतुष्ट तो हो रही है ये। तो अगर ये वाली है ये, अगर ये वाली रेखा, सॉरी असमिका जो है वो मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है, तो जो इसका हल होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा इस प्रकार से। इसका जो हल होगा वो आप भाई मूल बिंदु की तरफ जो है वो छायांकित कर दोगे इस प्रकार से। ठीक है, तो भाई पूरे में कर लेते हैं। अब आ जाओ दूसरी वाली पर, इस पे आ जाओ। तो भाई इसको उतारो, 3x+4y और बड़ा है बराबर है 12। इसको आप करो 0, 0 से संतुष्ट, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप भाई देखते ही समझ जाओगे कि ये जो असमिका है वो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जो 0 है वो 12 से बड़े नहीं हो सकते हैं, ना ही बराबर होंगे ना ही बड़े होंगे। तो जो ये वाली है ये रेखा, ये जो है वो मूल बिंदु की तरफ छायांकित नहीं होगी, उसकी विपरीत दिशा में छायांकित होगी। अगर कोई संतुष्ट हो जाए तो मूल बिंदु की तरफ, ना हो तो उसके विपरीत। इस प्रकार से आपको कर लेना है भाई, ऐसे। फिर y बड़ा है 1 से, देखो अगर y बड़ा है 1 से तो इसका मतलब क्या है कि जो y के ऊपर वाले पॉइंट हैं उससे ये संतुष्ट हो जाएगी। भाई y का मान आप 1 से बड़ा कुछ भी रख दो, यहाँ पे सच हो जाएगा। भाई y का मान आप 2 रख दो, सही है, 2 बड़ा है 1 से, 3 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 1 से, अर्थात y की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रखोगे तो ये असमिका संतुष्ट हो जाएगी। और y की वैल्यू 1 से ज्यादा ऊपर की ओर है, नीचे तो 1 से कम वैल्यू है ना भाई, ये 1 है, फिर 0 है, फिर -1 है, -2 है, तो 1 से ज्यादा वैल्यू ऊपर की तरफ है, तो ये जो है ये ऊपर की तरफ ड्रा करी जाएगी इस प्रकार। अब भाई आपको ये पता लगाना है कि इसमें ऐसा कौन सा एरिया भाई आपने पाया है जो तीनों में ही आपको मिल रहा हो। ऐसा कौन सा एरिया है जो भाई आपको तीनों में मिल रहा हो। तो देखो ये वाला इधर जाएगा तो इसमें ये वाला भी एरिया आ जाएगा, ये वाला ऐसे गया और ये वाला ऐसे गया। तो भाई देखो कौन सा एरिया है, ये हमारा सी पॉइंट है, दोबारा लिखे ले रहे हैं। इसको मान लो आप जेड, ठीक है इसको, और इसको मान लो आप वाई। तो वाई जेड सी, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है वो तीनों में पाया जाएगा। कौन सा वाला, हम देखो दोबारा करे दे रहे हैं, जहां जहां हम करेंगे भाई ध्यान से देखिएगा, यहां तक केवल ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ये वाला हमारा हल क्षेत्र माना जाएगा। जो कि भाई तीनों में आ जाए, बस आपको वही भाई ध्यान लगाना है कि जो तीनों में आ गया समझो आपका वही हल क्षेत्र है। तो बस मेन चीज है, आप अगर ड्रा कर लेते हो तो हल क्षेत्र तो आपको मिल ही जाएगा, बस ड्रा करना है, असमिका संतुष्ट करानी है और उस हिसाब से उसको रंग देना है भाई। ठीक है, तो आपको हल क्षेत्र का पता चल जाएगा।